अमेरिका में एक चर्च के बाहर से एक बिजनेस ओनर को अरेस्ट कर लिया गया। उनका नाम है माइसेस, जी हाँ, जो कि पॉपुलर वाइन यार्ड सर्विस कंपनी के मालिक हैं और पिछले 30 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। अब जरा सोचिए कि आप अपने पूरे परिवार के साथ हर संडे चर्च विजिट करते हैं, रोज मेहनत करके पैसे कमाते हैं और फिर एक दिन आपको चर्च के बाहर आइस यानी कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स घेर लेते हैं और जंजीरों में बांधकर ले जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है इस शख्स के साथ जो कि 30 सालों से अमेरिका में रह रहा है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो ऐसे में गुरुवार का ये मामला है। गुरुवार को जब वो न्यूबर्ग शहर के सेंट माइकल चर्च के बाहर निकल रहे थे, तभी आईएस अधिकारियों ने उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया। वो अरेस्ट ऐसे किया गया जैसे कोई बड़ा अपराध उन्होंने किया हो। तो ऐसे में उनके पैरों में चेन्स लगाई गई, बेल्ट और घड़ी तक उनकी निकाल ली गई और उन्हें बिना किसी वारंट के सीधे डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। तो ऐसे में उनकी बेटी ने बताया कि उनके पापा पिछले 30 सालों से अमेरिका में हैं और वहाँ की इकॉनमी में एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका खुद का वाइन यार्ड सर्विस बिजनेस है, लेकिन उन्होंने लीगल रेजिडेंसी की प्रोसेस सिर्फ जो बाइडेन सरकार के दौरान शुरू की थी और अब डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद सब कुछ ठप हो गया है। तो ऐसे में लोग कहते हैं कि इतने साल से अमेरिका में थे तो सिटीजनशिप आखिर क्यों नहीं ली। ऐसे में लोग उनसे लगातार ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन क्या हर कोई अफोर्ड कर सकता है इमिग्रेशन लॉयर? तो ऐसे में उनकी बेटी ने बताया कि जब उनके पापा को आईएस ऑफिसर्स ले जा रहे थे अरेस्ट करके, तब उनके पास ना तो उनके शूज के फीते थे, ना ही बेल्ट थी और सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि वो अकेले नहीं। जिस चर्च के बाहर से उनको अरेस्ट किया गया, वहां के एक व्यक्ति ने रिएक्शन देते हुए कहा कि वहां पे काफी ज्यादा डर का माहौल है, काफी ज्यादा खौफ का माहौल है। हमारी कम्युनिटी इस दौरान काफी ज्यादा डरी हुई है। उस शख्स ने बोला कि हमारी संडे की स्पेनिश प्रेयर सर्विस में पहले 40 से 50 लोग आया करते थे, अब सिर्फ 12 लोग मौजूद होते हैं। अब उनमें से भी कोई बच्चा नहीं शामिल होता। उन्होंने कहा कि लोग अब घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। किसी की गाड़ी बाहर खड़ी हो तो भी डर लगता है कि कहीं आईएस ऑफिसर्स फिर से किसी को अरेस्ट करके ना ले जाएं। ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब पूरे अमेरिका में आईएस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खासतौर पर लॉस एंजलिस में, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स तक तैनात कर दी हैं। हालांकि फेडरल कोर्ट ने उस डिप्लॉयमेंट को इलीगल बताया है, लेकिन उस फैसले पर अब रोक लग चुकी है और अपील्स कोर्ट में हियरिंग होने वाली है। क्या अब अमेरिका में रहने वाले अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं? जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए ऐलान किया है कि अब अमेरिका में हिस्ट्री का सबसे बड़ा मास डिपोर्टेशन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। उन्होंने फेडरल अथॉरिटीज को आदेश दिया है कि वो डेमोक्रेट पार्टी के कब्जे वाले शहरों जैसे कि लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क एंड शिकागो में छापेमारी और डिपोर्टेशन की कार्रवाई तेज कर दें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि इन बड़े शहरों में मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ इलीगल एलियंस रह रहे हैं और इनको डिटेन करके डिपोर्ट करना जरूरी है। उन्होंने आईएस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट टीम को देशभक्त बताया और कहा कि लोग अमेरिका को बचाने का काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि डेमोक्रेट पार्टी इन इलीगल इमिग्रेंट्स का इस्तेमाल अपने वोटर बेस बढ़ाने और चुनावों में धांधली करने के लिए कर रही है। तो ये क्रैकडाउन ऐसे समय पर शुरू किया गया है जब लॉस एंजलिस में आईएस रेड्स के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी है और ये विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स के 4000 जवानों और 700 मैरीन्स को तैनात कर दिया है, वो भी कैलिफोर्निया सरकार की मर्जी के बिना, उनकी परमिशन के बिना।
कैलिफोर्निया ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में केस भी फाइल कर दिया है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी साफ साफ बोल दिया है कि रिपब्लिकन राज्य जैसे कि टेक्सास को इस कार्रवाई से बाहर रखा जाएगा, जबकि वहां भी कई बड़े शहर हैं। व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी स्टीफन मिलर ने दावा किया है कि अब हर दिन कम से कम 3000 लोगों को आइस एजेंट्स गिरफ्तार करेंगे, जो कि पहले सिर्फ 650 अरेस्ट रोजाना हुआ करती थी। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को भी एडमिट किया है कि इस अभियान में कुछ अमेरिकन इंडस्ट्रीज जैसे कि फार्मिंग एंड हॉस्पिटैलिटीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में ज्यादातर अनडॉक्यूमेंटेड लोग काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक अमेरिका में 8,50,000 क्रॉप वर्कर्स में से करीबन आधे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो कि वाकई काफी बड़ा आंकड़ा है। अगर ये सारे लोग डिपोर्ट हो जाते हैं तो फूड सप्लाई चेन तक खतरे में आ सकती है। और इसी बीच अमेरिका में नो किंग्स नाम से एक प्रोटेस्ट भी हो रहा है, जहां हजारों लोग सड़कों पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज का विरोध जता रहे हैं। हालांकि कुछ समय से ज्यादातर रैलीज पीसफुल रही, लेकिन माहौल लगातार टेंस बना हुआ है। फिलहाल अमेरिका में रह रहे लाखों इमिग्रेंट्स के लिए काफी ज्यादा डर का माहौल बन गया है। न्यूयॉर्क में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शहर के कॉम्प्ट्रोलर और डेमोक्रेटिक मेयर कैंडिडेट ब्रैड लैंडर को फेडरल इमिग्रेशन कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रैड लैंडर मंगलवार को कोर्ट में चल रही इमिग्रेशन हियरिंग्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो वहां सिर्फ इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करने और उनकी हेल्प करने के लिए मौजूद थे, लेकिन तभी एक एक्सीडेंट हुआ, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। जैसे ही एक इमिग्रेंट कोर्ट रूम के बाहर आया, फेडरल एजेंट्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की और उसी वक्त लैंडर ने उस शख्स का हाथ थाम लिया और एजेंट से कहा कि कैन आई सी अ जुडिशियल वारंट। सोशल मीडिया पर ये काफी तेजी से इसका वीडियो वायरल है और उसके बाद हॉलवे में 40 सेकंड तक धक्का मुक्की देखी गई। एजेंट्स ने जबरदस्ती दोनों को अलग किया और फिर लैंडर को हैंडकफ में डालकर ले जाया गया। एक एजेंट ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा, यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग। इसके जवाब में लैंडर ने कहा, आई एम नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग, आई एम जस्ट स्टैंडिंग हियर। यूएस होमलैंड सिक्योरिटी ने बयान में कहा कि ब्रैड लैंडर पर आरोप है कि उन्होंने फेडरल ऑफिसर को रोकने की कोशिश की और लॉ एनफोर्समेंट में बाधा डाली। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद उनको रिहा जरूर कर दिया गया। वो अपनी पत्नी का हाथ थामकर बाहर निकले और उनके साथ ही न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी, जी हाँ, जो कि उनके सपोर्ट में तालियां और उनको चीयर कर रही थी, उनका वेलकम कर रही थी। लैंडर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस एक बटन टूट गया। उन्होंने ये भी बताया कि जिन इमिग्रेंट की वो मदद कर रहे थे उनके पास कोई वकील नहीं है और अब शायद वो रात डिटेंशन सेंटर में ही बिताएंगे। यूएस अटॉर्नीज ऑफिस ने कहा है कि वो पूरे मामले को रिव्यू कर रहे हैं और फैसला लेंगे कि ब्रैड लैंडर पर फॉर्मल चार्जेस लगाए जाएंगे या फिर नहीं। ये गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट काफी तेज हो चुका है। कई शहरों में आइस एजेंट्स कोर्ट से बाहर खड़े रहते हैं और जैसे ही किसी इमिग्रेंट का केस डिसमिस होता है, उन्हें वहां से तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। और ऐसा ही मामला कुछ हफ्ते पहले नेवाक के मेयर रास के साथ भी देखने को मिला और पिछले हफ्ते कैलिफोर्निया में सीनेटर एलेक्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटाया गया क्योंकि वो इमिग्रेशन रेड्स के खिलाफ बोल रहे थे। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या अमेरिका में इमिग्रेशन सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। लैंडर की गिरफ्तारी के बाद जहां एक तरफ उनके पॉलिटिकल राइवल्स उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें इमिग्रेंट्स की आवाज बता रहे हैं।
सोशल मीडिया पर उनके फोटोज और वीडियोस इस वक्त काफी तेजी से वायरल हैं।